Okay, students, welcome to all of you. Now we are going to move ahead to limits at infinity. अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 50 तक कंप्लीट किया था, उसमें इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व था. नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिट्स एट इन्फिनिटी. बट उसके पहले कुछ ऐसे रिजल्ट्स है, कुछ टाइम सेविंग रिजल्ट्स है जो हमें मालूम होने चाहिए रिलेटेड टू इन्फिनिटी. उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो लिखिए हेडिंग लिमिट्स एट इन्फिनिटी, रिजल्ट्स एंड टाइम सेविंग रिजल्ट्स. Result number 1, limit x is tending towards infinity, a upon x raised to k will be always equal to 0 provided k should be positive. जो x का पावर है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो a upon x raised to k is always equal to 0. ये हमने थियरी लेक्चर्स में भी यूज किया है. सेकेंड रिजल्ट, लिमिट x tending towards infinity 1 plus 1 by x to the power x इक्वल टू ई होता है. जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स ई होता है. सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर एक्स भी ई होता है. थर्ड इज अ टाइम सेविंग रिजल्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस के अपॉन एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू के. फोर्थ रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी sin x by x and cos x by x, they both are equal to 0. ठीक है. फिफ्थ रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी sin of 1 by x upon 1 by x is equal to 1. And result number 6, limit n tending towards infinity a raised to n is nothing but equal to 0 if a is less than 1 and this is equal to infinity if a is greater than 1. अब ये वाला जो रिजल्ट है सिक्स वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं ये a रेज टू n लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a रेज टू n 0 कैसे हो गया और वो इंफिनिटी कैसे हो गया, तो इन कंडीशंस पे आप ध्यान दीजिए. वो क्या बोलता है, इफ a इज लेस देन 1, अगर a का वैल्यू लेस देन 1 है और n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, देन दिस इज गोइंग टू बिकम 0. नाउ लेट मी टेक डाउन वन एग्जांपल, a लेस देन 1. ठीक है. तो सपोज इफ a का वैल्यू हम मान के चलते हैं, a का वैल्यू 0.1 है. Let us assume that a का वैल्यू is 0.1. अब ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा है. दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली लेसर देन 1. ठीक है. अभी क्या करेंगे, अब देखिए a रेज टू n, तो 0.1 का पावर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. अभी n को हम जितना बड़ा करेंगे, नाउ सपोज 0.1 टू द पावर 1 लिख लो आप, तो 0.1 to the power 1 is nothing but 0.1. ठीक है. 0.1 to the power 2 will be 0.01. 0.1 to the power 3 will be 0.001. फिर 0.1 to the power 4 will be 0.0001. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे 0.1 का पावर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही 0.1 का पावर इंक्रीज हो रहा है वो वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रहा है. दैट वैल्यू इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मींस इट इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स 0, सो इट इज बिकमिंग 0. सो दैट्स व्हाई लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a रेज टू n विल बिकम 0 इफ a इज लेस देन 1. ठीक है. ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए कि अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है और उस वैल्यू का पावर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा. वी से टेंडिंग टुवर्ड्स 0. यू नो द मैथमेटिकल लैंग्वेज इन लिमिट. ठीक है. इसलिए ये a रेज टू n 0 हो जाता है व्हेन n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. अभी इंफिनिटी कैसे होता है इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसको मैं रब कर देता हूं. आई जस्ट रब दिस, गिव मी 1 मिनट. अभी वो क्या बोलता है, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो चलो a का वैल्यू ले लेते हैं हम 2. a का वैल्यू लेट अस टेक 2. अभी हम यहाँ पे 2 रेज टू 1 लिख लेते हैं. तो 2 रेज टू 1 इज 2. ठीक है. फिर उसके बाद 2 रेज टू 2 इज नथिंग बट 4. 2 रेज टू 3 दैट इज 2 क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू 8. ऐसे करते करते जब मैं जाऊंगा 2 रेज टू 100 तक तो कितना बड़ा वैल्यू मिलेगा, आई विल गेट अ
very large value over here. So what is happening as I am increasing the power n, जैसे मैं ये नंबर 2, ये 2 का पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, नंबर और बड़ा होते जा रहा है। पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 2⁴ 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन. This number is becoming bigger and bigger. That is why we say it is tending towards infinity. So what is the conclusion? कि if a का value is greater than 1, अगर a का value 1 से बड़ा है और अगर मैं उसका पावर इंक्रीज कर रहा हूं, तो दैट नंबर विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी. दिस नंबर और बिगर देन दिस नंबर विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, और बड़ा होते जाएगा. तो वी से दैट दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स और इक्वल टू इंफिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 1. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, a raised to n becomes 0 if a is lesser than 1 and becomes infinity if a is greater than 1. चलो please note down this also. ठीक है. अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है. लेट अस सी व्हाट इट सेज. Now this point says that if fx and gx are two polynomials, then limit extending towards infinity of fx upon gx रहेगा, तो वो होता है 0, infinity and coefficient of highest power of x in the numerator and all that. ठीक है. Now I will explain the concept with the help of an example without talking much. Let me take down example for the 7th point. 7th point के ऊपर मैं एक example ले लेता हूँ. ठीक है. Let me write down one question. Limit x is tending towards infinity. से फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 3x³ प्लस 5x माइनस 7 अपॉन से फॉर एग्जाम्पल 7x³ माइनस 2x प्लस 1. ठीक है. ये हमें सॉल्व करना है. इफ दिस लिमिट इज टू बी इवेल्युएटेड, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है इसलिए यहाँ पे 7 नंबर दिया हुआ. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 7th पॉइंट. नाउ दिस इज अ टाइम सेविंग रिजल्ट. ठीक है. अब देखिए रिजल्ट क्या बोलता है कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is equal to the degree of the denominator, fx and gx are two polynomials. आपको पता है polynomials क्या होते हैं. ठीक है ना. So if degree of the numerator is same as the degree of the denominator, then the answer is coefficient of highest power of x in the numerator upon coefficient of highest power of x in the denominator. ठीक है. अभी आप देखिए इसमें highest power of x in the numerator is 3 and the highest power of x in the denominator is also 3. So degree of the numerator is same as the degree of the denominator. So what is the answer? Coefficient of highest power of x in the numerator. x का highest power 3 है, तो x³ का coefficient is 3 in the numerator and in the denominator x³ का coefficient is 7. So value of this limit is nothing but equal to 3/7. Problem is over. Note down. ये first example लिख लीजिए आप related to the 7th one. तो क्या बोलता है रिजल्ट कि अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है, हाईएस्ट पावर के जो कोएफिशिएंट्स है, वही हमारा आंसर हो जाता है. दैट इज व्हाट इट सेज. रिकलेक्ट थियरी लेक्चर्स में हम कैसे करते थे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर से हम डिवाइड करते थे, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. ऐसा करने की जरूरत नहीं है. 3/7 इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है. अभी क्या बोलता है देखिए, इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया 3/7. ठीक है. आई होप यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन. अभी इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. अभी से फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको x² कर दूं, इफ आई मेक दिस एज डिनोमिनेटर एज x² एंड न्यूमरेटर को मैं x³ ही रखूं, तो यू ऑब्जर्व डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. So in this case answer will be infinity.
इसका आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। नाउ इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, देन द आंसर इज नथिंग बट 0। ऐसे तीन केस बनते हैं। Degree of the numerator same as the degree of the denominator. Coefficient of the highest power of x is the answer. Degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. Infinity is the answer, and degree of the numerator is less than the degree of the denominator. 0 is the answer. Please note down this and the example also. तीनों केस बता दिए मैंने आपको, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। Now, and one more thing you need to remember, चलो मैं आपको लिख के देता हूँ, write down this part. After point number 7, you can write down point number 8 लिख लीजिए। 8 point 1 by infinity is 0 and 1 by 0 is infinity. Very important. Infinity का reciprocal 0 है और 0 का reciprocal infinity है। ठीक है, point number 8. Okay, what you do after writing down point number 8, आप half page छोड़ दो, leave just half a page, so that if we want to add any points related to synopsis या कुछ points हमें add करने होंगे, we can add later on also. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, let us start solving the problems of infinity. चलिए, तो let's move on to the next question. नंबर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने सॉल्व किया था 51 से। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्या दिया है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दिस प्रॉब्लम विल बी टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में भी हम थोड़ा जरा डायरेक्टली करेंगे, नॉट ईच एंड एवरी स्टेप। नाउ दिस इनटू दिस n क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n क्यूब इनटू दिस, so will give us nothing but 3n raised to 4 plus 2n cube। ठीक है, अभी माइनस n स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई होगा, so it will give us nothing but minus 3n raised to 4 minus of minus is plus ये हमें देगा 4n स्क्वायर अपॉन इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी हम ये दोनों टर्म्स को दिस इनटू दिस विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वी आर टेकिंग एलसीएम, दिस इनटू दिस। मैं रिपीट करता हूँ, तो क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है इंफिनिटी वाला, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। तो 3n raised to 4 plus 2n cube minus 3n raised to 4 plus 4n square। वैसे हम डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 3n square into 3n, so that is nothing but 9n raised to 4। ठीक है, प्लस दिस इनटू दिस, तो ये हमें देगा 6n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में भी हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, न्यूमरेटर में भी हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, अभी सिनॉप्सिस मैंने आपको लिख के दिया है। ठीक है, बट वो देखने से पहले यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो आप सामने रखिए। जो सिनॉप्सिस आपको दिया है इन्फिनिटी वाला, वो आप जरा सामने रखिए। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन है, फिर हम सिनॉप्सिस यूज करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी डन स्टूडेंट ओवर हियर, एज यू कैन ऑब्जर्व दैट इन द न्यूमरेटर 3n raised to 4 and 3n raised to 4 will get cancelled। ठीक है, ये 3n raised to 4 ये 3n raised to 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बराबर लिखा है, चेक, 3n raised to 4 कैंसिल हो गया। नाउ चेक इन द डिनोमिनेटर, नाउ दिस इज, ठीक है, ये जरा 9n raised to 4 नहीं है, ये 9n क्यूब है, मेक दिस एज 9n क्यूब है। ये 3n square into 3n will give us nothing but 9n cube। ठीक है, 9n cube देगा वो मिस्टेक n raised to 4 लिख दिया था, तो 9n cube। अभी न्यूमरेटर में 3n raised to 4 3n raised to 4 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट आउट, इफ यू वांट वी कैन राइट डाउन दैट। तो देखिए क्या बचा हमारे पास, लिमिट n is tending towards infinity, now we are left out with 2n cube plus
4n square in the numerator, and in the denominator we are left out with 9n cube plus 6n square minus 12n minus 8 and close the bracket. ठीक है, अभी आप सिनॉप्सिस देखिए, अभी जो लास्ट वाला रिजल्ट है 7th वाला, व्हाट इट सेज कि इफ इट इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x हो n हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, if it is tending towards infinity and if the degree of the numerator is same as the degree of the denominator, if the degree of the numerator is same as the degree of the denominator, then answer is the coefficient of the highest power. तो न्यूमरेटर में n क्यूब का कोएफिशिएंट है 2 और डिनोमिनेटर में n क्यूब का कोएफिशिएंट है 9, तो आंसर इज 2/9. The value of the limit to be evaluated is 2/9. So option D is the correct answer. So option D हमारा correct answer है. That's it. Problem is over. तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, provided you remember the synopsis. Degree of the numerator is same, so answer is their coefficient. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं. 51 is over. Okay, now what does this question number 52 says? Solution. Limit x is tending towards infinity. अच्छा, अभी हाँ यहाँ पर हमें एक रिजल्ट अप्लाई करना है. कौन सा वाला मैं लिखता हूँ, आप लिखिए ये वाला. लिमिट x is tending towards infinity 1 plus 1 by x to the power x is equal to e. ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. ऑब्वियसली अगर ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लेट अस डू सिंप्लीफिकेशन अकॉर्डिंगली. चलिए लिखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ओपन अप अ स्क्वायर ब्रैकेट. अभी देखिए ऊपर x minus 5 कैन बी रिटर्न एज x minus 1 minus 4. जो -5 है उसको हम -1 -4 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, अपॉन में x minus 1 remaining same. This is whole to the power 3x minus 1. So what we are supposed to do in this kind of example, adjust the numerator according to denominator. अभी डिनोमिनेटर में मैंने देखा x minus 1 है, तो ऊपर भी मुझे x minus 1 चाहिए, तो इसीलिए -5 को -1 -4 लिखा. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर. यहाँ पे -1 देखने के बाद यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर, तो भी यही सेम स्टेप आपको मिलेगा. चलिए प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन, समझ के लिखिए आप. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो नाउ विल स्प्लिट अप द डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे. This will be further equal to, देखिए limit x is tending towards infinity, this upon this is 1 minus 4 upon x minus 1 whole to the power 3x minus 1. डिनोमिनेटर हमने स्प्लिट कर दिया, तो डिनोमिनेटर स्प्लिट करने पे ये स्टेप. अब ये हमें रिजल्ट अप्लाई करना है. ठीक है, तो लेट्स अप्लाई दिस रिजल्ट. दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, लिखिए limit x is tending towards infinity, write down this as it is. ठीक है, ये है 1 minus 4 upon x minus 1. Now what we are supposed to do, we are supposed to take the reciprocal of this, -4 upon x minus 1 का reciprocal. ठीक है, तो -4 upon x minus 1 का reciprocal will be minus times of x minus 1 divided by 4. -4 upon x minus 1 का रेसिप्रोकल माइनस x minus 1 by 4. ठीक है, तो 1 plus 1 by x to the power x. तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन के साथ हम रेसिप्रोकल लेंगे. नाउ वी विल पुट दिस इनटू कर्ली ब्रैकेट. अभी ये तो ही हो जाएगा, बट जो ओरिजिनल पावर है वो हमारा है 3x minus 1. The original power is 3x minus 1, वो चेंज नहीं होना चाहिए. So what we do again, we take reciprocal of this quantity. तो इसका reciprocal क्या आएगा स्टूडेंट,
इसका रेसिप्रोकल विल बी -4 अपॉन x माइनस 1। इसका रेसिप्रोकल -4 अपॉन x माइनस 1 इंटू ये जो पावर है ओरिजिनल वो है 3x माइनस 1 इंटू यहाँ पे। ऐसा क्यों किया देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तभी हमारा 3x माइनस 1 ओरिजिनल पावर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है, दिस इज टू बी डन, दिस इज कंपल्सरी। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अभी क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम e, ये पूरा पार्ट e हो जाएगा। क्यों, ये देखिए रिजल्ट, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x इज इक्वल टू e होता है। तो रिटर्न व्हाट विल दिस बिकम, दिस इज इक्वल टू e। अच्छा, अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है, ये लिमिट पावर को भी जाएगा, लिमिट गोज टू दिस ब्रैकेट ऑल्सो एंड लिमिट गोज टू द पावर ऑल्सो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। तो लिखिए क्या मिलेगा, e रेज टू -4 कांस्टेंट है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, हमारे पास क्या है तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। वी हैव डन दिस अर्लियर, लिमिट दोनों को स्प्लिट होता है to the fx and to the power gx also. It is a property of limit. Now finally what does the synopsis says, e raised to -4 remaining same। अभी ये है लिमिट x is tending towards infinity, दोनों का पावर सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट है 3 और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट है 1, तो 3/1, तो ऑब्वियसली 3 into -4, so e raised to -12 is the answer. So which option is the correct answer? You know, option B is the correct answer. So question number 51 and 52 is done. इसका आंसर e raised to -12. Please note down. If you have any doubt, you can ask. Okay, चलिए, please note down the next question, friends. Limit n is tending towards infinity. इस लिमिट को हमें इवैल्यूएट करना है और ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। अभी इस प्रॉब्लम का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस एग्जांपल से, कुछ एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या दिया है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट इज 1/1 into 3, 1.3 नहीं है वो, ठीक है, 1/3 into 5, 1/5 into 7 and so on up to 1/2n minus 1 into 2n plus 1। लिखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट डाउन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लिखिए आप, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अभी सबसे पहले स्टेप हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 है। अब जो डिवाइडेड वाला 2 है वो हम बाहर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड वाला 2 हर एक टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल दिस बिकम, 2/1 into 3 plus 2/3 into 5 plus 2/5 into 7 and continuing in such a way, ये जो लास्ट वाला टर्म है nth टर्म, दिस विल बी 2/2n minus 1 into 2n plus 1, क्लोज द ब्रैकेट। अभी ऐसा क्यों किया है वो हम नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/2 रिमेनिंग सेम, अभी 2/1 into 3, so this step, this can be written as 1 minus 1/3। ये दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लो, 1 minus 1/3 का एलसीएम लोगे तो आपको 2/3 आएगा। Now obviously understood it, this 1 means it is nothing but 1/1 है, but obvious ये दोनों का एलसीएम लो तो 3 minus 1 2, 2/1 into 3। Similarly, next term, this will be written as 1/3 minus 1/5। इसका भी आप एलसीएम लीजिए, 5 minus 3 2, 2/3 into 5।
similarly this term will be written as 1/5 minus 1/7 and continuing in such a way, ये जो nth term है this will be written as 1 upon 2n minus 1 minus 1 upon 2n plus 1 and close the bracket. तो हर एक टर्म को हमने इस माइनस के फॉर्म में लिखा. ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया. अगर ये हम नहीं करते तो ये ऐसा फॉर्म में हम नहीं लिख सकते थे. दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट. नाउ दिस एडजस्टमेंट यू विल अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिस. ठीक है, चलिए. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द नेक्स्ट स्टेप. क्या होने वाला है? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट. अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा. ये -1/3 प्लस 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये -1/5 प्लस 1/5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज हैपनिंग? नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म कैंसिल हो रहा है. प्लस 1/3 माइनस 1/3 के साथ कैंसिल हो गया. वैसे ही -1/7 जो है -1/7 प्लस 1/7 के साथ कैंसिल हो जाएगा. अभी ऑब्वियसली 1/7 लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है. एंड सिमिलरली इन सच अ वे 1/2n minus 1 minus 1/2n minus 1. तो ये जो नेक्स्ट टर्म है वो इसके प्रीवियस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म टू प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, नेक्स्ट टू प्रीवियस, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या बचेगा? विल बी लेफ्ट आउट विथ ओनली द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. तो लिखिए क्या बचेगा. 1/1 मीन्स ऑब्वियसली इट इज 1. ये 1 बच गया और वो लास्ट टर्म 1 अपॉन 2n minus 1 is left out. ठीक है, so this will be further equal to, write down, I'm just continuing it over here, limit n is tending towards infinity 1/2 remaining same. अभी इसको evaluate करने के लिए we can take LCM for these two terms. तो इसका LCM लेंगे तो अपॉन में डिनोमिनेटर में तो 2n minus 1 मिलेगा एंड न्यूमरेटर में we will be having 2n minus 2. न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 2n minus 2. -1 -2 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू लिमिट. अच्छा, लिमिट हम लिखने की जरूरत नहीं, उसको हम इवैल्यूएट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं. नाउ दिस 1/2 रिमेनिंग सेम. नाउ सी व्हाट डू वी ऑब्जर्व? लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेम. तो n का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 2 है, n का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में भी 2 है. What does the synopsis says? If it is limit tending towards infinity, then the degree of the numerator and degree of the denominator is same. Then the answer is their coefficient. जो आंसर है उसका कोएफिशिएंट है दोनों के हाईएस्ट पावर का. तो इसका भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 2, इसका भी 2. तो ये 2 गया तो 1/2 into 1. तो आंसर इज नथिंग बट 1/2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी, second option is the correct answer. Option B हमारा correct answer है. Problem is over. Please make a note of this.